कर्नाटक में हिजाब को लेकर बहुत बड़ा फसाद, अशांति फैली हुई है। वो कर्नाटक से आज पूरे हिंदुस्तान में उसके एहतजाज हो रहे हैं। सबसे पहले मैं उस बच्ची को मुबारकबाद देता हूँ कि उसने बड़ी ही हिम्मत का मुजाहरा किया। ऋग्वेद में मंडल 8 सूक्त 33 मंत्र 19 में भी औरत को पर्दा करने का हुक्म दिया गया है। मतलब ये हुआ कि सीता जी अपने आप को पर्दे में रखती थी। जमाने के इस युग के अवतार पुरुष ने जब हिजाब का हुक्म दिया है तो हमें कोई हक नहीं बनता कि हम ये हिजाब पर कुछ सवाल उठाए। कर्नाटक के एक गांव मंडिया में एक कॉलेज है, वहाँ पर एक बच्ची जाती है। एक अजब नज़ारा नज़र आया कि इधर से जय श्री राम के नारे लग रहे हैं और इधर से एक बच्ची ने अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर के नारे लगाए हैं। सबसे पहले मैं उस बच्ची को मुबारकबाद देता हूँ कि उसने बड़ी ही हिम्मत का मुजाहरा किया। और मैं इस वाक़ये से ये भी तकलीफ़ महसूस करता हूँ कि एक तरफ जय श्री राम के नारे, एक तरफ अल्लाहु अकबर के नारे। ऐसा दिख रहा था कि मुसलमान और हिंदू या दो अलग कौम के लोग लड़ रहे हैं। अरे ऐसा नहीं है, सब एक हैं, सब मिलकर रहना चाहिए। ये अलग अलग होकर जीना हमारे को नहीं है। हम सब एक होकर एक प्लेटफॉर्म पर आकर मोहब्बत से जीना है। ये भेदभाव को ख़त्म करना है। हमारा परमात्मा एक है, हमारे जगत के गुरु एक हैं, सारे अवतार सच्चे हैं, कौन से भी कौम के हो, सारे धर्म ग्रंथ सच्चे हैं और सम्मेलन प्रार्थना में सब एक होने वाले हैं। तो इस तरह से ये भेदभाव को ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। यही आज इलाज है अशांति को ख़त्म करने का। और रही बात हिजाब का, कुरान करीम में सूरह नूर में अल्लाह ताला ने हिजाब के लिए फ़रमाया है और अपने ऊपर ओढ़नियाँ पहन लें। कुरान करीम में हिजाब के लिए अल्लाह ताला का हुक्म है और ये जगत गुरु मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है, कल के अवतार ने बताया है। तो हमें क्यों फ़र्क करना चाहिए? जगत गुरु कल के अवतार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम सब के अवतार हैं। आज दुनिया में मुक्ति मोक्ष शांति होना है तो कल के अवतार के बताए हुए रास्ते पर चलना है। जब कल के अवतार हमारे कल के अवतार ने हमें बताया कि हिजाब करना ज़रूरी है तो हम कौन हैं कि हम है ना हिजाब के ख़िलाफ़ ठहरे हो जाए? हमारे कल के अवतार ने बताया है तो इसके ख़िलाफ़ नहीं ठहरना है। और ये सिर्फ कुरान करीम का ही पैगाम नहीं बल्कि ऋग्वेद में भी, हमारे वेदों में भी है ना हिजाब के बारे में बताया गया, पर्दे के मुतालिक बताया गया है। ऋग्वेद में मंडल 8 सूक्त 33 मंत्र 19 में भी औरत को पर्दा करने का हुक्म दिया गया है। और आप तारीख उठाकर देख लीजिए, बड़े बड़े लोग पर्दा करते थे हिजाब में। यानी हिजाब क्या है? पर्दे में रहना। पर्दे में रहना औरत की फितरत है। औरत कब आज़ाद है? जब उन्हें पर्दे में आ जाती। मर्द जिस तरह खुल्लम खुल्ला फिरता आज़ाद समझकर, अगर औरत ऐसा खुल्लम खुल्ला फिरी तो उन्हें आज़ाद नहीं रहती। उसको हज़ारों नज़रें, बद नज़रें उसको देखते रहती, उन्हें अपने आप को कैद महसूस करती। औरत कब आज़ाद, अपने आप को आज़ाद महसूस करती? जब उन्हें पूरा पर्दे में हो। जब उन्हें पर्दे में हो तो उसको देखने वाला कोई नहीं रहता। जब उन्हें अपने आप को आज़ाद महसूस करती। यह औरत की फितरत में है पर्दे में रहना। सीता जी का भी वाक़यात हैं। जब सीता जी को ढूंढने निकले थे राम जी तो एक चीज़ मिल गई, नाक का तारा या कुछ मिल गया। तो लक्ष्मण जी को बताते हैं कि ये सीता जी का ही है ना? तो लक्ष्मण जी कहते हैं मैंने कभी नहीं देखा, मैंने सीता जी को सिवाय उनके पैरों के और कभी उनकी सूरत तक नहीं देखी। देखिए किस तरह पर्दे में रहते थे। अगर हम कहेंगे कि लक्ष्मण जी ने हर वक्त नीचे देखा है और सीता जी ने पर्दा नहीं किया तो कभी ना कभी सीता जी सामने आ जाएंगी ना और एकदम नज़र पड़ जाएगी ना। तो जब नज़र पड़ी तो तब देखेंगे ही ना। तो लक्ष्मण जी ने कभी देखा ही नहीं।
मतलब ये हुआ कि सीता जी अपने आप को पर्दे में रखती थी, इस वास्ते लक्ष्मण जी कभी उनको देख नहीं सके, नहीं देखे। एक तो बात, उन्हों पर्दे में रहते थे और लक्ष्मण जी अपनी नज़रों को भी बचा कर रखते थे। नज़रों को बचाना भी बहुत अहम है। नज़रों को बचाओ, कुरान करीम का हुक्म है, बुराइयों को देखने से बचो। इससे क्या होता, हमारा ईमान मजबूत होता, बुरी चीज़ नहीं देखना है। तो इस तरह ऋग्वेद में भी पर्दे का जिक्र आया है, और हम बाइबल में भी अगर देखेंगे, बाइबल में भी पर्दे का जिक्र, हिजाब का जिक्र, या कहो ओढ़ने का जिक्र बाइबल में भी आया है। तो बिल्कुल इसी तरह हर मजहबी कुतुब, हर मज़हब के हर धर्म ग्रंथ औरत को हिजाब में रहने का हुक्म देती है। और दूसरी बात, हमारे जब कल के अवतार जगत गुरु मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजाब का हुक्म दिया है, इस ज़माने के इस युग के अवतार पुरुष ने जब हिजाब का हुक्म दिया है, तो हमें कोई हक़ नहीं बनता कि हम ये हिजाब पर कुछ सवाल उठाए, क्योंकि हमारे अवतार ने कहा है। अवतार को जब मान लेते हैं तो अवतार की बातों को भी मानने की ज़रूरत है। तो इस तरह से ये हिजाब के इसके झगड़े को ख़त्म करो, ये बातों को ख़त्म करो, ये नारों को ख़त्म करो। नारों को ख़त्म करने से मुराद ये है कि तुम अलग नारा हम अलग नारा, ऐसा नहीं, सारे मिलकर एक नारा मारो। जय श्री राम का भी नारा मारो और जय कल के अवतार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी नारा मारो, सब एक हो जाएंगे। और ये हिजाब के झगड़ों को छोड़ो, इसमें कुछ नहीं। जब कल के अवतार ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया, तो ये झगड़े को ख़त्म करना ज़रूरी है, लाजमी है। तो बरकत, मैं आखिर में हमारे हिंदुस्तानी भाइयों से बस इतना ख्वाहिश करता हूँ कि हिंदुस्तान में अमन को क़ायम रखे, ये फसाद अशांति को ख़त्म करे, और सब एक होकर प्यार और मोहब्बत से जिए, एक जगह होकर, एक जगह खाए पिए, एक जगह रहे, एक जगह मोहब्बत से जिए।